हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है सी 77। भारत जो है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 77वें स्थान पर रहा है और इसमें जो है पहले स्थान पर उत्तर कोरिया रहा है। यानी उत्तर कोरिया में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी होती है और जो सबसे बेहतर देश है वो है डेनमार्क, यहाँ सबसे कम रिश्वतखोरी होती है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को ट्रेस संगठन ने जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है डी गोवा। गोवा में ग्रीन ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अब ग्रीन ऊर्जा क्या है? तो ग्रीन ऊर्जा यानी इसका मतलब होता है यानी पावर के वे साधन जिनसे पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती और प्रदूषण नहीं होता, उसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और ऐसे ही नवीनीकरण ऊर्जा आते हैं। तो अब बात हुई है गोवा की, तो ये है गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मछली पालन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। मछली पालन इसे नीली क्रांति भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं नीली क्रांति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला है। तो अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सांसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर है सी जापान। जापान के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो अब बात हुई है जापान की, ये है जापान। इसकी राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से कुछ ही समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं और जापान की मुद्रा है जापानी येन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इन्हें साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं के लिए नामित बुनियादी ढांचे के साथ पहला भारतीय शहर कौन बना है? इसका आंसर है डी मुंबई। मुंबई जो है महिलाओं के लिए नामित बुनियादी आवश्यकताओं के ढांचे के साथ भारत का पहला शहर बना है और मुंबई को ही 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर है बी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसी के साथ इन्होंने द रिपब्लिक एथिक्स वॉल्यूम 3 पुस्तक का भी विमोचन किया है। इन दोनों पुस्तकों में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत
जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सहायता करना है और बाल विवाह और बाल श्रम को खत्म करना है। तो चलिए अब बात हुई है राजस्थान की, तो ये है राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में हाल ही में कामधेनु योजना की शुरुआत हुई है। इंदिरा रसोई योजना की भी शुरुआत हुई है। राजकोषर पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ है। पढ़ाई के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ISO प्रमाणन वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? इसका आंसर है बी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को हाल ही में ISO प्रमाणन मिला है। यह प्रमाणन FSSM यानी कि भुवनेश्वर को फैकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO प्रमाणन मिला है, यानी कि कीचड़ एवं स्लज मैनेजमेंट के लिए भुवनेश्वर को यह ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो अब बात हुई है ISO की। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। यह जो है शुद्धता एवं गुणवत्ता की पहचान के लिए जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषित बच्चों के पोषण पर ध्यान देना और उन्हें कुपोषण से मुक्त बनाना है। तो अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान चलाया गया है। वे व्यक्ति जो बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सुसाइड को रोकने के लिए आसपास पहल की शुरुआत भी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की भी शुरुआत की है। इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, विनीसा उमा शंकर। विनीसा उमा शंकर को चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये है विनीसा उमा शंकर। इन्हें मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इन्हें APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? इसका आंसर है बी, गिद्ध। गिद्ध को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू की है। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों एवं पशुओं के शरीर को खाता है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता और पर्यावरण संतुलित रहता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2030 से पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो बात हुई है ब्रिटेन की, तो यह है ब्रिटेन। इसकी राजधानी है लंदन। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था, जिसमें पंजाब ने टॉप किया था और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। उड़ीसा में गरिमा योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए बलराम योजना की भी शुरुआत की गई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गरीहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उड़ीसा
चिल्का झील के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है डी, 20 नवंबर। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया गया है और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूके बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी, डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को यूके बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक नावल लिखी है सगी बेन, इसी के लिए इन्हें यूके बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, उडुपी। कर्नाटक के उडुपी जिले में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कडालू ऐप मछुआरों के लिए लॉन्च किया है। तो अब कर्नाटक में किया गया है, तो यह है कर्नाटक। इसकी राजधानी है बेंगलोर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत हुई है। एप्थ मित्र ऐप लॉन्च किया गया है और मौसम की जानकारी के लिए मेघ संदेप ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। कोरोना संक्रमण की निगरानी करने के लिए कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए।